अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान है और रहम करने वाला है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो उससे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आज आपको एक बेहतरीन समोसे की रेसिपी बता रही हूँ। 1 कप मैंने मैदा लिया, आधी चम्मच मैंने नमक लिया और अजवाइन और ज़ीरा लिया आधी आधी चम्मच, और मैंने घी को हल्का सा मेल्ट कर लिया था और थोड़ा सा डाला मैंने, इसलिए कि ये ज़्यादा लग रहा है, मैंने ये सारा नहीं डाला था, थोड़ा सा डाला है। ये 1 कप मैदे की रेसिपी है, इतने कोई खस्ता करारे और ओरिजिनल रेसिपी है। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल बाज़ार जैसे जैसे रेसिपी होती है ना, समोसे जो अंदर से एकदम हमें मज़ेदार से चटखारेदार लगते, बिल्कुल वैसी रेसिपी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, आटे को अच्छे से हमें पहले मिक्स करना है, घी को मसलना है और दोनों हाथ से मसलना है। मेरे हाथ में कैमरा था इसलिए मैं एक हाथ से मसल रही हूँ। अच्छे से इसको मसलना है और गूंद के बहुत रख देना है, और ना ज़्यादा बहुत सख्त हो और ना बहुत ज़्यादा नरम हो। अच्छा, आलू का क्या है, मैंने नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था। छिलके नहीं उतारने, छिलकों के साथ ही मोटा मोटा सा इसको कूट लेना है, मतलब छुरी से कट कर लेना है। मोटे मोटे रहने चाहिए, पेस्ट मतलब बारीक नहीं करना है, पीसना नहीं है। अच्छा, इसमें ज़ीरा धनिया कुटा हुआ है, चाट मसाला है, नमक है, कुटी हुई मिर्च है, कसूरी मेथी लाजमी है, हल्दी है और अनारदाना है। और ये आलू मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 1 प्याज थी, 4-5 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, ठीक है। और ये हरा धनिया पुदीना ज़्यादा होना चाहिए। यही सारे मसाले इसमें लगेंगे जाएंगे। थोड़ा सा मैंने 2-3 चम्मच मैंने तेल डाला था, तेल डाल के मैंने प्याज डाली थी। चूल्हा मैंने बहुत स्लो रखा था, तेज़ नहीं रखा था, और बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। बिल्कुल कच्ची पक्की सी प्याज हमें रखनी है, सिर्फ नाम के लिए समय हमें 1 मिनट तक इसको घुमाना है। और बस हमें क्या, आलू डाल देने हैं। आलू देखें छिलकों के साथ मोटे मोटे रखेंगे ना, बहुत मज़े के लगेंगे। और इसमें हरी मिर्चें सारा मसाला डाल देना है, और कसूरी मेथी लाजमी डालिएगा, अनारदाना भी लाजमी डालिएगा। ये सारे मसाले, धनिया पुदीना और सब कुछ डाल के इसको बस आपने चूल्हा बंद कर दें और उसको मिक्स कर लें। और थोड़ा सा मैंने ना बाद में इसमें नींबू भी थोड़ा सा निचोड़ा था, वरना तो आप चाट मसाला ज़्यादा कर लें। तो बहुत ही मज़े के बने थे, सच कह रही हूँ, इतने यमी बने थे। आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। सॉरी, मेरी पतीली टूट गई है, मेरी दोनों पतीलियाँ टूट गई हैं। अब मैं इंशाल्लाह ताला ले लूँगी और ज़रूर बर्तन दूसरे लूँगी। अभी तो फ़िलहाल जो है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने आटे की छोटी छोटी पेड़े बना के छोटी छोटी सी रोटियाँ बना ली थी। और ना मैंने असल में ना ज़रा दूसरे स्टाइल से आलू के समोसे बनाए थे, वरना वो रोटी वाले जो होते हैं ना, वो चकोर वाले, वो भी बना सकती थी, मगर ये हानिया को ये शेप पसंद है। छोटी छोटी चुटकियाँ दे, जैसे बच्चों को चुटकियाँ भरते हैं ना, ऐसे चारों तरफ चुटकियाँ करनी है आपको, और ये आपका प्यारा सा समोसा बन जाएगा। और ये शेप मेरी बेटी को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये शेप का रखा था। दोनों तरफ इसको दबा के छोटी छोटी सी चुटकियाँ देनी है, बिल्कुल छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी। इसमें लाई वगैरह कुछ भी नहीं लगेगी, बस चुटकियाँ ज़रा टाइट टाइट से बांधें तो वो है ना अच्छा सा प्यारा सा समोसा बन जाएगा। और मैंने सोचा था कि वो उसी शेप का ओरिजिनल आलू का समोसा बनाऊं, मगर हानिया ने बोला नहीं मम्मा, मुझे यही समोसा खाना है। मैंने कहा चलो यही वाला बना लेते हैं। तो ये फटाफट बन गए थे, सारे समोसे मैंने रेडी कर लिए थे। और 1 कप मैदे में मेरे ख्याल से 10-12 1 दर्जन समोसे तो मेरे बन गए थे। तो हम 2 ही लोग हैं, 3 लोग हैं, तो ज़्यादा नहीं होता। आस पड़ोस में दिए इफ्तारी जो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे घर से जाती है। तो ये देखे प्यारे से समोसे बन गए थे, हानिया के पसंद के, हानिया के फेवरेट समोसे। और इसको फिर मैंने अच्छे से फ्राई किया और ऐसे करारे करारे थे और यमी यमी। बस मैं आज तारीफ़ करते करते नहीं थक रही हूँ। साथ साथ मैंने फुल्कियों की चाट बनाई थी और रोल भी मैंने रेडी करके रखे थे। दूसरी इफ्तारी की भी चीज़ें साथ थी। और मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और खुश रहें, खुश रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड बाय।